वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर 12th क्लास की फीस पढ़ रहे हैं और आपके लेक्चर 6 हो गए, चैप्टर नंबर 2 के काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो लगभग आपको पता है चैप्टर खत्म होने वाला है, 1-2 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा आपका और सही तरीके चल रहा है। इसके बाद फिर हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में ऐड करेंगे। अगर आप इनको याद कर रहे हो तो यकीन मानिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस याद करने का मतलब है जब पेपर में आए तो आपसे लिख दो, ये नहीं कि पेपर में आया को याद नहीं है तो उसका मीनिंग नहीं है। टॉपिक का नाम है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या टॉपिक है, देखो मान लो ये चार्ज, ये कैपेसिटर है, लेट C1 एंड C2 बी द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर आपका क्या है C2 है, ठीक है। लेट Q1 Q2 बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर। लेट V1 V2 बी द पोटेंशियल, लिख लो पोटेंशियल अप्लाइड टू कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर ये रहा, आपने इसको एक वोल्टेज से लगा दिया C1 V1, तो हम 4 डालों पे जाएंगे Q1। एक कैपेसिटर और है, उसका नाम क्या है C2, उसको आपने पोटेंशियल से लगा दिया, बैटरी से लगा दिया V2 से, तो 4 के डालों पे जाएंगे Q2। तो चार्ज कितने हो जाएंगे भाई, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है भाई, Q इक्वल टू CV के अनुसार आपका लगा दोगे, इस पर चार्ज आएगा Q1 इक्वल टू C1 V1, इधर आएगा Q2 इक्वल टू C2 V2। ये कैपेसिटर भी अलग अलग है, ठीक है। ये बिफोर, अभी बिफोर कनेक्टेड, जब इन्हें हम बिना कनेक्ट करें, जब अगर हमें कनेक्ट ना करें तो बिफोर कनेक्टेड जो टोटल चार्ज होगा आपका वो कितना होगा भाई, अगर Q ले लें तो कितना होगा Q1 प्लस Q2, तो Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। इसी क्वेश्चन नंबर 1 देखो हो क्या रहा है कि पहले कैपेसिटर हमने ले लिए अलग अलग, उनको तो जितने चार्ज हो गए, अब हम उनको दोनों साथ जोड़ देंगे। जब उनको साथ जोड़ देंगे तो उसका नया चार्ज कितना होगा, एनर्जी कितनी लॉस होगी ये बताएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी। अच्छा, इस टाइम पे एनर्जी कितनी है, ये तो एक पार्ट हो गया। एनर्जी देखते हैं, एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग होने से पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, E इक्वल टू हाफ CV²। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई भाई, इस कैपेसिटर की एनर्जी E1, इसकी एनर्जी कितनी E1 और E2। कैपेसिटर में एनर्जी में लास्ट टाइम इसका प्रूफ कराया था, बहुत अच्छा प्रूफ आपको डिटेल में बताया था मैंने आपको कि एनर्जी 3 तरह की होती है। फॉर्मूला, एनर्जी मतलब वर्क डन को ही हम हाफ CV², यहाँ पे हाफ CV² ले लो, वही जब तक कॉमन होती है। तो यहाँ पे कितना हुआ हाफ C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हुआ हाफ C2 V2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा मैं लिख दूँ बी मतलब बिफोर, ये मतलब बिफोर, एनर्जी बिफोर। तो अभी तक हमने 2 केस पढ़े जब हमारे कैपेसिटर अलग अलग हैं, तो उनके चार्ज, टोटल चार्ज कितने हैं कनेक्ट होने से पहले। कनेक्ट मतलब दूंगा बाद में जोड़ दूंगा। अभी मैंने केस नंबर 1 किया, ये पहले कनेक्ट होने से पहले कि टोटल चार्ज ये है, टोटल एनर्जी ये है, ठीक है। अब आफ्टर कनेक्टिंग अगर मैं इनको कनेक्टिंग कर देता हूँ तो क्या होता है, लेट मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, इधर C1 इधर C2, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो होगा क्या कि इन पे या पैरेलल में हो गए। पैरेलल में क्या बताता है, पोटेंशियल क्या होता है बराबर हो जाता है ना, पढ़ाया था मैं लास्ट टाइम पे आपको। वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा तो वैसे पोटेंशियल का तो बराबर होता है। अब जो इसका चार्ज है यहाँ पर, अब जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा भाई, टोटल चार्ज अब कितना होगा आफ्टर, अब चार्ज कितना होगा आफ्टर कनेक्ट करने के बाद। अब इस पे चार्ज कितना होगा, मैंने मान लिया Q1 डैश है, इसमें कितना है Q2 डैश है, तो यहाँ होगा C1 V और यहाँ होगा C2 V। भाई C और V फॉर्मूला होता है, अब दोनों के अंदर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो कितना बनेगा CV और C2 V। ये कब है आफ्टर कनेक्टिंग, तो आप इसे डैश से भी नोट कर सकते हो ताकि अलग अलग लगे इसकी वजह से। तो आफ्टर कनेक्टिंग कितना है C1 V C2 V। इक्वेशन नंबर 3।
ठीक, दोबारा देखो, जब मैंने इसको कनेक्ट करने से पहले चार्ज कितना था C1 V1 अलग अलग, इधर कितना C2 V2, तो टोटल चार्ज कितने हो गए C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ की एनर्जी कितनी है E1, इसकी एनर्जी कितनी है E2, इसकी एनर्जी कितनी है हाफ C1 V1 का स्क्वायर, इधर एनर्जी कितनी है हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये केस नंबर 1 होता है। अब मैंने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ, कनेक्ट करने से सिर्फ एक चीज़ हुई कि V1 और V2 दोनों V बन गए। क्या बन गए? V1 और V2 क्या बन गए? V। ये आपको याद रखना है कि आपका V1 और V2 क्या बन गए? V, क्योंकि पैरेलल पोटेंशियल क्या होता है? सेम हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को लेके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग ई लगा लेता हूँ, तो E1 डैश E2 डैश, इधर हाफ V1 का स्क्वायर हाफ V2 का स्क्वायर, इधर कितना होगा E, तो कितना आ गया हाफ C1 C2 V का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन बन चुकी हैं, 1 2 3 और 4। इसको मैं आप चाहो तो मैं इसको टिफिन डिब्बे में कर देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। ठीक, चलिए अब आते हैं, अब इसे करते हैं टॉपिक कंप्लीट। थोड़ा सा बड़ा, देखो बच्चों टॉपिक बड़ा है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है? ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, आपका कोर्स बहुत बढ़िया चल रहा है। आ जाओ, हमें पता है ये चार्ज होते हैं ऑलवेज कंजर्व होते हैं, चार्ज ऑलवेज कंजर्व। तो चार्ज बिफोर कनेक्टिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। बिफोर कनेक्टिंग कितना है? ये वाला QB। आफ्टर कनेक्टिंग कितना है? ये वाला QA। इधर कितना होगा? C1 V1, इधर कितना होगा? C2 V2, इधर कितना होगा? C1 V प्लस C2। इधर से आपने कॉमन ले लिया C1 C2 को V से, इस V को छोड़ के नीचे ले आओ इसको, तो आपके पास आंसर आया V इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 और C2। दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो कॉमन पोटेंशियल निकालना सीख लिया आपने? देखो जरा एक बार, दिख रहा है पूरा? तो आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना आपको सारा आ गया, ठीक है? यहाँ तक मैंने क्या करा, दोनों चार्ज को बराबर पुट कर दिया, इधर से V कॉमन लेके इसको नीचे ले आया। चलिए, एनर्जी बिफोर इतनी है, आफ्टर इतनी है, तो मैं समझ करता हूँ। अब हमें टॉपिक निकालना है एनर्जी लॉस कितना है, एनर्जी लॉस कितना है। तो टॉपिक का नाम है आपका एनर्जी लॉस। तो डेल्टा E, एनर्जी बिफोर माइनस एनर्जी आफ्टर। अब एनर्जी बिफोर कितनी थी बच्चों? मैं बता दूँ, हाफ C1 का स्क्वायर हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस आफ्टर कौन सी है? ये वाली हाफ C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर, हाफ C1 C2 V का स्क्वायर। इसमें क्या करो आप, पहले तो आप 1/2 कॉमन ले लो, तो C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 C2। अब V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। V का फॉर्मूला कितना है? ये रहा, तो उसको बच्चों पुट करो, इसको पुट करो कितना? C1 V1 C2 V2 C1 और C2 का स्क्वायर। चलिए, C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर C1 C2, इधर कितना आ गया? C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कट गया। अब यहाँ से कट गए तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? हाफ C1 V1 का स्क्वायर
C2V2 का स्क्वायर माइनस C1V1 C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ बच्चों, एक एक स्टेप। अब यहाँ से एलसीएम लोग इसको यहाँ पहुँचाओगे ऊपर, आ जाओ। 1/2 C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर, नीचे क्या कॉमन लिया तुमने C1 हो तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक। माइनस C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर। बताओ अब जरा एक बार देखो सही से, पहले रुक के एक बार देख लो सही आया नहीं आया। इसको एलसीएम लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर ये रहा, ये मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2, इधर आएगा C1×V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुँच जाओ तो मैं सिर्फ कर देता हूँ, आ जाओ अब से करो सोल्व। अब करना है सोल्व। ये क्वेश्चन वैसे देखो बहुत टाइम से आए नहीं पर लेकिन 3 नंबर का आ सकता है, ठीक है। आ जाओ, कोई नहीं प्रैक्टिस करो, मैं तो आपको जब भी तो आपको आराम से करवा रहा हूँ। इसको से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आया C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसको इससे करो C1 C2 V1 का स्क्वायर, इसको इससे करो C2 C1 V2 का, इसको इससे करो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। तो ये पार्ट तो उसका हुआ खोल के, ठीक है। अब इसे आप पहले से नीचे लाइन खींचोगे, इसे खोलो, माइनस C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, यहाँ तक आ। अब एक चीज़ देखो, जब आप माइनस खोलोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये बचेंगे और ये बचेगा, ठीक है जी। ये बचेंगे ना हमारे पास, तो क्या क्या बचेगा जरा मैं वाई लिख देता हूँ ना, फिर नहीं तो दोबारा लिखना पड़ेगा। देखो बताओ क्या पड़ा, C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 V2, ये तो बच्चों पता, और C1 और C2 1/2 कॉमन, C1 C2 कॉमन, इधर बना V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर 2V1 V2 अपॉन C1 C2 1/C1 C2 C1 प्लस C2, और ये क्या बना आपको। अच्छा एक चीज़ देखो, जब खुल के आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, ये तो माइनस होगा, तो यहाँ बचा आपको बना बच्चों, एक तरह फॉर्मूला बना V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर का बना। देखो यहाँ में कौन सा फॉर्मूला लगाया पता है, ये वाला A माइनस B का होल स्क्वायर लगाया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। लो जी आपका आंसर कंप्लीट। ये आपका फॉर्मूला है डेल्टा E। ये जो आपने निकाला ये है एनर्जी लॉस इन कैपेसिटी। इसके न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे अच्छे वाले, पर उसके लिए आपको पता होनी चाहिए। देखो न्यूमेरिकल के साथ में थ्योरी अच्छी तरह नहीं, जैसे आपको थ्योरी अच्छी तरह याद होगी तो न्यूमेरिकल तब अच्छी तरह कर पाओगे। अब आप न्यूमेरिकल तो कर लिए, थ्योरी पता नहीं क्या चल रही है, या फिर थ्योरी करे न्यूमेरिकल नहीं करे तो प्रॉब्लम है। और अब आराम से पढ़ते चले जाओ, स्पीड लाने कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो चैप्टर हैं वो थोड़े से ईजी भी हो जाते हैं और मतलब कर सकते हैं। पर लेकिन क्या है कि तुम एक बना के चलो अपनी एकदम, ये नहीं कि कर जाओ ख़त्म करना सारा कोर्स, ख़त्म आराम से करते चले आओ। याद करना बहुत ज़रूरी है, लिखना नोट्स बनाने ज़रूरी नहीं है, वो तो आप बना ही रहे हो नोट्स। आप ये नहीं कि आप नोट्स बनाए तो जा रहे हो, याद आपको कुछ भी नहीं है। जैसे मुझे याद है आपको बच्चों ऐसे याद होगा, लिखना पड़ेगा पेपर में, मुझे आपको 3 नंबर चाहिए मिलेंगे। तो क्या समझ में आया आपको, पहले फोटो खींचो उसकी। आपको ये समझ में आया कि एक कैपेसिटर है ये C1 V1 चार्ज इसका Q1, एक कैपेसिटर है C2, इसका पोटेंशियल कितना है, चार्ज है Q2। इन्हें ये बिफोर कनेक्ट है, बिफोर कनेक्टिंग। इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर। इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ C2
V2 का Q1 कितना है C1 V1, Q2 कितना है C2 V2। एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात। ये सारी कहानी कब की है? बिफोर कनेक्टिंग। बिफोर कनेक्टिंग। अब आफ्टर कनेक्टिंग देखो क्या होता है। आफ्टर कनेक्टिंग देखो आपके पेपर में सीरीज पैरेलल कुछ नहीं कनेक्टिंग वाला जो है ये वाला पार्ट, इसलिए बस आपको ये याद करना है आफ्टर कनेक्टिंग जो Q1 हो जाएगा वो हो जाएगा C1V, Q2 हो जाएगा बच्चों कितना C2V, A1 आपके पास हो जाएगा हाफ C1V का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना A2 हाफ C2 का स्क्वायर। अब एनर्जी लॉस कितनी हुई भाई? यहाँ पर एनर्जी जो है बिफोर वो कितनी है E1 प्लस E2, इसको आप डैश कर देते हैं, चलो हमें डैश कर देते हैं ना। तो आपके पास आफ्टर कितनी है E1 डैश और E2 डैश। तो पहले एनर्जी ये थी, अब एनर्जी कितनी है ये है, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई? लॉस ऑफ एनर्जी, तो इसे कहेंगे डेल्टा E। उसे का मतलब है एनर्जी बिफोर में से एनर्जी आफ्टर वाली माइनस कर देंगे। अब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1/2 C1 C2, जो मैंने आपको पूरा प्रूफ पढ़ा है वो यही है, C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक, एक फॉर्मूला और है इस आपके V का, जो ये V आ रहा है ना खाली, इसका नाम है इसका कॉमन पोटेंशियल। V इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2 C1 C2। लो जी, पूरा टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरह से और बहुत आराम से एक्सप्लेन कर दिया है, 2 बार लिख भी दिया है। 2 चीज़ याद करनी है। कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 C2, पहली बात हटाओ उसको। दूसरा आता है लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। कनेक्ट होने से पहले, कनेक्ट होने के बाद, जो एनर्जी पहले थी, जो एनर्जी बाद में, इनमें लॉस कितना होगा वो एनर्जी ये है। कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला है ये। तो मेरे ख्याल से टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद तुम्हारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह रहे हैं, एक कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर इन कंडक्टिंग स्लैब, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक शील्डिंग, खत्म। पर लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ जितना आपको पढ़ा है आपको याद करना जरूरी है, आराम से पढ़ते चले जाओ। मैं आपको तेज़ी स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, कोर्स आपको कंफर्टेबली चलना है, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।